ओके, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी ये है दिन के 12 बजे का टाइम और घर के सारे काम निपटाने के बाद फटाफट से मैं आ चुकी थी नहा के। आजकल रूटीन थोड़ा सा बिजी चल रहा है और नहाने भी मुझे लेट हो गया था। सुबह के घर के इतने सारे काम, साफ़ सफाई, नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें देखनी होती हैं और फिर बेबी की मालिश भी करनी होती है, मतलब उसको भी देखना पड़ता है बीच बीच में ना। तो फिर जो है लेट हो ही जाता है। तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और पहले मैंने जो है पूरे घर के अच्छे से क्लीनिंग करी, सबको नाश्ता कराया, फिर पहले मैंने बाबू की मालिश करी थी, फिर कपड़े वगैरह भी थे धुलने के लिए और किचन में मेरा पूरा इस तरीके से फैल रखा है। तो एक तरफ ना मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, दूसरी तरफ जो है मैं यहाँ पे साथ के साथ किचन भी क्लीन कर लूँगी। अभी मेरी जिठानी जी, मेरे ससुर जी और बच्चे आए हुए हैं रूम पे। तो मतलब बस अभी आ ही रहे हैं वो लोग भी और मैं बाहर कपड़े वगैरह सुखा रही थी। फिर मैं फटाफट से अंदर आई और पानी वगैरह हस्बैंड ने पिला दिया था और तो मैंने पूछा भी था उनसे कि आपने पानी वगैरह दे दिया है करके। तो पानी वगैरह पिया, फिर मैं फटाफट से यहाँ पे लग गई थी चाय बनाने पे, साथ के साथ में जो है अपना किचन भी यहाँ पे समेटती जा रही थी। नाश्ता करने के बाद मैंने अपना किचन नहीं समेटा था, मतलब कपड़ा भी नहीं मारा था। मैं फटाफट से मैंने सोचा पहले मैं नहा के आ जाती हूँ। और जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसके साथ तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं, मालिश, नहलाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें, फिर बाद में उसको देखना, फीडिंग वगैरह कराना और कितने कपड़े तो छोटे बच्चे के हो जाते हैं। हर 10-15 मिनट में जो है ना कपड़ों का ढेर लग जाता है, कभी गीला करता कभी कुछ। तो फिर उसमें जो है टाइम का फिर पता भी नहीं चलता। तो वही है कि थोड़ा सा बिज़ी रूटीन कुछ टाइम तक रहेगा। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे चाय भी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो मैं गिलास में ही लेके जाऊँगी। ये गिलास ना मतलब चाय के हिसाब से अच्छे हैं, छोटे-छोटे से ले रखे थे हमने, तो कप तो ऊपर रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलिए अब जो है गिलास में डाल देते हैं चाय। तो यहाँ पे चाय बन के बिल्कुल तैयार है, अब लेके चलते हैं बाहर और आराम से पहले चाय पीते हैं, फिर उसके बाद में करेंगे लंच बनाने की तैयारी, क्योंकि जब तक चाय वगैरह पीएंगे तब तक लंच बनाने का भी टाइम हो जाएगा। थोड़ी देर में जेठ जी भी आ जाएंगे, तो वो ऑफिस गए हुए हैं, तो लंच पे वो इधर ही आएंगे, तो फटाफट से लंच भी बनाएंगे हम लोग। और ये रही हमारी बिट्टू, मतलब हम इसको बिट्टू बोलते हैं लेकिन इसका नाम आरोही है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं ना उनको पता नहीं रहता, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी चलिए यहाँ पे चाय वगैरह पी, थोड़ी देर हम लोग बैठे, बातें वगैरह करी, फिर उसके बाद मैं और दीदी आ चुके हैं सीधा किचन में और अब कर लेते हैं लंच की तैयारी। तो एक तरफ चावल चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है अब सब्जी की तैयारी हो रही है। तो सब्जी में आज बनेगी पनीर की सब्जी और तो यहाँ पे मसाले भी कट हो चुके हैं और जो टमाटर है इनकी तो प्योरी बनेगी, तो इनकी मैं प्योरी बना दूँगी। और अभी जो है मैं ना मेरे पास ना बड़े वाला करची है, मतलब जिससे सब्ज़ी वगैरह लेते हैं ना, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रहा था। वही है कि थोड़ा सा जो है किचन अभी हौच पौच हो रखा है ना, इधर से उधर हो रखा है सामान, तो मुझे भी सही से मिल नहीं पा रहा है। तो फिर अब मैं जो है साइज़ को अपने हिसाब से सेट करूँगी ना, तो फिर आसानी से ईज़िली मतलब मिल जाएगा सारा सामान। तो वही होता है कि काम के बीच में ना हो ही जाता है, इधर से उधर सामान थोड़ा सा हो ही जाता है। फिर बाद में अपने हिसाब से जैसे मैं किचन की डीप क्लीनिंग वगैरह करूँगी, जो भी अरेंज किचन को अपने हिसाब से करूँगी ऑर्गेनाइज़। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे अब लग जाते हैं काम पे। और टमाटर छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था और अब इसको फटाफट से जार में रख दिया है और अब इसको पीस लेते हैं। तो जो मिक्सी का छोटा जार है ना, इसमें ना ज़्यादा फिर रखा भी नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है कि फिर ये ना पिसा सही से नहीं जाता, या तो फिर ये बाहर निकल जाता है। तो चाहे भी मुझे वही डर लगा था कहीं बाहर ना गिर जाए, मैंने सारा रख दिया था बट नहीं गिरा और अच्छे से इसका पेस्ट बन के तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से टमाटर की मैंने प्योरी बना दी है और दीदी बनाएंगी सब्जी। यहाँ पे भी वो प्याज वगैरह फ्राई कर रही हैं, तब तक यहाँ पे जो प्योरी है वो भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस अब फटाफट से लंच बनाएंगे और फिर आराम से बैठ के हम लोग अपना लंच एंजॉय करेंगे। वैसे पनीर की सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये मसाला वगैरह पक जाए, फिर उसके बाद फटाफट से सब्ज़ी मतलब पनीर तो वही रहता है कि जल्दी से पक जाता है, मसालों पे ही टाइम लगता है। बाकी चलिए यहाँ पे अपना किचन थोड़ा सा मैंने जो है साफ़ किया है और उसके बाद ये हो चुका है सीधा शाम का टाइम। मैंने फिर उसके बाद कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था,
तो शाम का टाइम हो चुका है और दी भैया ससुर जी बच्चे सब जा चुके हैं रूम पे, और दी भैया के रूम पे। और बाकी अभी जो है ये शाम का टाइम है और शाम की यहाँ पे मैंने कर ली है दिया बाती। हस्बैंड भी अभी बाहर गए हैं किसी काम से मार्केट, तो वही है अभी मैं निक्कू और जो है डुग्गू ही हैं घर पे, उसको मैं प्यार से डुग्गू बोल रही हूँ अभी। तो वही है, थोड़ा सा एक निकनेम भी हो जाता है ना घर का, तो अच्छा लगता है। मैंने सोचा था पहले निकनेम नहीं रखूँगी, तो मैं उसको डुग्गू कुन्नू कुछ भी बोल दे रही हूँ अभी। तो आहान बोलने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है मुझे, मतलब ये है कि स्कूल का नेम तो उसका आहान ही रहेगा, बट घर पे वही छोटे बच्चों को ना डुग्गू कुन्नू मैं ऐसे ही बोल रही हूँ उसको कभी। तो बस यहाँ पे जो है दिन में मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं धुले थे। लंच हुआ उसके बाद फिर मन ही नहीं किया बर्तन वगैरह धुलने का, और सुबह से इतने सारे काम थे ना, तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। आजकल तो मतलब ऐसा हो रहा है ना, वीकनेस बहुत जल्दी आ जा रही है। तो फिर मैंने छोड़ दिए थे सारे बर्तन ना। अब फटाफट से यहाँ पे मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया है। हालांकि मैंने किचन पे एक गीला कपड़ा मार लिया था उस टाइम पे, पर फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह खाली तो दिन में ही कर लिए थे, बट वही है थोड़ा सा एक कपड़ा मार लो ना, और जिसमें पहले के बर्तन थे वो भी मैंने अरेंज करके रख दिए थे उनकी जगह पे, तो थोड़ा पानी हो गया था तो मैंने वो भी क्लीन कर लिया है। तो ये चलिए अब यहाँ पे फटाफट से बर्तनों में साबुन लगा लेते हैं। और बर्तन मतलब वही है कि बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि चाय के भी थे और दिन के भी थे, तो बहुत सारा ढेर लगा हुआ था बर्तनों का। और ये कढ़ाई है, ये बड़ी सी कढ़ाई है, मैंने ना एक लेनी है वैसे मीडियम कढ़ाई ना, ये ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे 10-15 लोग के खाने के लिए, मतलब वही 8-10 लोग के खाने के लिए जैसे एक कढ़ाई ले लो ना बड़ी सी, वो ठीक रहती है। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये तो कम से कम 15-20 लोग के हिसाब की कढ़ाई है। निकू के बर्थडे पे ही लिया था मैंने, क्योंकि उस टाइम पे जैसे इनके स्टाफ के भी आ जाते थे ना, और बाकी जो हमारे पहले के मकान मालिक थे उनको भी मतलब खाना वगैरह हम बुलाते थे निकू के बर्थडे पे। तो जो इसलिए मैंने ये कढ़ाई ले ली थी, बट अब मैं एक लूँगी, सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से लूँगी, पर वही है कि जो है फिर हो जाता कभी कुछ तो कभी कुछ, तो इस वजह से फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे बर्तनों पे साबुन लगा लिया था फटाफट से, मैंने बर्तनों को छाल भी लिया है। और लास्ट में अब मैं इस कढ़ाई को धुलूँगी, क्योंकि पूरा जो है स्पेस चाहिए होता है इसको धुलने के लिए, तो इसको मैंने लास्ट में ही जब सारे बर्तन छाल लिए थे उसके बाद इसको मैंने जो है धुलना स्टार्ट किया है। और इस कढ़ाई को भी जो है ना धुलना एक बहुत बड़ा टास्क था, वो भी यहाँ पे सिंक के पास में। पहले जो हमारा पहले वाला रूम था ना, उसमें क्या था, हम बाहर भी धुल लेते थे जैसे जो बड़े बड़े बर्तन होते थे, लेकिन यहाँ पे वैसे बाहर भी है धुलने के लिए, पर घूम के जाओ और शाम के टाइम फिर ठंडा भी हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यहीं पे धो लेते हैं। और बहुत ही ईजिली धुल भी गया था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी धुलने में, बट ये बड़े बर्तनों में थोड़ा सा आराम से बैठ के इनको घिसो ना तो ठीक रहता है। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, जितना भी पानी वगैरह यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है इसको अच्छे से कर लेंगे साफ़। और फिर वही है, अभी अपने और काम भी करने हैं, बाहर से कपड़े लेके आने हैं, तो उनकी भी अभी तय लगानी है। मैं कपड़े लाना भी भूल चुकी थी बाहर से, तो फिर मैं बाद में गई। और अभी जैसे ही मैं बर्तन धुल के रूम में गई ना, तो निक्कू सोने लग गई थी। दिन भर में वो सोई नहीं और ऐसे ही खेल रही थी और ऐसे ही लेटी, और उसकी ना आँख लग गई, तो मैंने उसको उठाया है। और दिन में मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी, तो जो है मतलब दिन की रोटी है, इसको मैंने गरम कर लिया है, साथ में पनीर की सब्ज़ी थी, तो इसको रोल करके ना मैं खाने के लिए दे दूँगी। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, देखना वो कैसे सो रखी है। बेड में ऐसे ही अपना सर रख के खड़ी थी और ऐसे ही लेट गई है, उसको नींद आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा चलो उसको मैं जो है ना यहाँ पे खिला देती हूँ, फिर खाना खाने के बाद बच्चा सो भी जाए ना, तो फिर जो है टेंशन नहीं रहती है बच्चों के साथ। तो अभी मैंने उसको उठाया और फिर वो मना बोलती कि मम्मा मुझे नहीं खाना, क्योंकि उसको ना नींद लग रही थी। तो फिर उसने बोला मुझे नहीं खाना है करके, पर फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती फिर एक रोटी खिलाई थी पनीर के साथ रोल करके, और फिर मैंने उसको लेटा दिया था। और बाकी चलिए यहाँ पे मैं बाहर से कपड़े भी उठा के लेके आ चुकी थी, और अब यहाँ पे फटाफट से लगा लेते हैं कपड़ों की तय। कपड़े भी आजकल इतने सारे हो जा रहे हैं ना, मतलब छोटे बच्चों के साथ तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि उनके
ऊपर के कपड़े तो नहीं, लेकिन पिजामे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो कभी गीले कर देते हैं, फिर धुलने होते हैं। और ऊपर के भी कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब ऊपर के कपड़े भी गीले हो जाते हैं ना बच्चों के साथ, तो सारे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और आजकल वैसे भी ठंडा है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान ना दो ठंड में तो फिर बच्चों का मतलब वही हो जाता है कि फिर लाइफ टाइम तक वो रह जाता है वो ठंडा ना। इस टाइम पे ही केयर करने की ज़रूरत होती है बच्चों की सबसे ज़्यादा, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं। फ़िलहाल जी चलिए अब यहाँ पे फटाफट से सारा जो ये कपड़ों का ढेर लगा है इसको पहले क्लीन करते हैं। चाहे कितना भी आप रूम साफ़ कर लो ना, लेकिन जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उस घर में रूम फिर फैला ही लगता है, स्पेशली जब बच्चा तभी हुआ हो, तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे जब तक मेरे ये काम निपटे तब तक जो है हस्बैंड भी आ चुके थे। और जो है अभी मुझे डिनर तो कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि दिन की सब्ज़ी भी बची हुई है, पनीर की, चावल बचा है, थोड़ा सा मैं रोटी बनाऊंगी अपने लिए। हस्बैंड तो बोलते कि वो चावल ही खाएंगे, तो अभी डिनर का इतना टेंशन था नहीं। और हस्बैंड गए थे कोयले लेने के लिए, क्योंकि बच्चों को आग सिखानी भी ज़रूरी होती है। तो जब से हुआ है हमने उसको आग वगैरह नहीं सिखाई थी, तो फिर मेरी जेठानी ने भी बोला था कि थोड़ा सा उसको आग वगैरह सिखाते रहना, कोयले वगैरह लाके। तो यहाँ पे अभी जो है कोयले जला रहे हैं हम लोग, और फिर उसकी मालिश करूँगी मैं और थोड़ा उसको आग वगैरह सिखाऊंगी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे इसी के साथ अपनी वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।